किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो होता है पैसा। अगर पैसा आपके पास है तभी आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एक एपीएस संचालक हैं और काम करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो अब आपकी ये समस्या भी खत्म होने वाली है, अब आपको पैसा भी मिलने वाला है। यहां पर मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जिस भी कंपनी की एपीएस आईडी के माध्यम से काम कर रहे हैं, 2024 में एक नई अपडेट निकलकर सामने यह आ रही है। मार्केट में अभी जितनी भी जानी मानी अच्छी और बढ़िया लेवल पर काम करने वाली कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां अपने एपीएस संचालकों को फाइनेंशियली कुछ मदद करने वाली है। आपको यहां पर पैसा मिलेगा काम करने के लिए, बट आपको ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको यह बताया जाता है कि आपको लोन मिलने वाला है या आपको लोन मिल सकता है या आपको ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है, आप तुरंत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फिर आपकी ये इच्छा जाग उठती है कि भाई कैसे हमको कहीं से भी पैसा मिल सकता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। यहां पर मैं आपको एक सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि अगर सामने वाले को यह लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप मानकर चलिए कि आपको पैसा कहीं से भी नहीं मिलेगा। यह बात बिल्कुल 100% सच है कि जिसके पास पैसा होता है पैसा उसी को मिलता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कोई भी आपका बैंक से लेन देन नहीं होता है, और फिर अगर आपको लोन के पर्पज से अगर बैंक भी जाना पड़ता है और आप बैंक में जाकर बताते हैं कि भाई आपको पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले क्या चेक होता है? सबसे पहले चेक होता है आपका सिविल स्कोर और उसके साथ में आपके बैंक ट्रांजैक्शंस कि आपका बैंक के साथ में कैसा लेन देन है। जब आपके पासबुक पर या आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं पाया जाता है या आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन नहीं किए हुए होते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन नहीं रहता है, तो बैंक मैनेजर तुरंत आपकी पोजीशन को भांप लेते हैं और वो मना कर देते हैं कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे सकते। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आपके पास करंटली कोई भी रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से बैंक को यह लगता है कि भाई हम अगर आपको पैसा दे देंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिसके बेस पर आप बैंक को उसका पैसा वापस कर पाए, तो इस वजह से आपको पैसा नहीं मिलता है। अब उसके बाद आप जाते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ जहां पे आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको लोन मिल जाता है। वहां पर वो सभी कंपनियां आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेती हैं और आपका सिविल स्कोर को ट्रेस करती हैं। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है, और अगर आपका सिविल स्कोर डेवलप नहीं है, जनरेट नहीं हुआ है, या फिर सिविल स्कोर आपका बहुत लो है और उसके साथ में आपके पैन कार्ड के माध्यम से वो सारी जानकारियां आपकी पहुंच जाती हैं एक लोन प्रोवाइडर कंपनी के पास, जिससे उनको पता लग जाता है कि भाई आप कितने पानी में है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं कि एक एपीएस संचालक को कैसे लोन मिल सकता है उसका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप अभी जिस भी कंपनी की आईडी का यूज कर रहे हैं उस कंपनी की आईडी को मैक्सिमम यूज कीजिए, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हैबिट ये बनी हुई है कि आप अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से करते हैं, वो सब करना बंद कर दीजिए। ऑल ओवर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी काम आपकी शॉप पर होते हैं, वो आपके एपीएस पोर्टल के माध्यम से कीजिए। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा आपके बिजनेस का, यानी कि एक महीने में 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का अगर आप टर्नओवर खींच रहे हैं आपकी एपीएस आईडी के माध्यम से, तो जिस कंपनी की आईडी आप चला रहे हैं उस कंपनी को लगेगा कि आप एक अच्छा काम करने वाले रिटेलर हैं। आपके काउंटर से लाखों का बिजनेस होता है और आपको अगर पैसा और दे दिया जाए तो आप इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके भी इनकम होगी, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और इसके साथ में आपको एक सपोर्ट मिलेगी कंपनी की तरफ से जब आप कंपनी आपको पैसा देगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप कभी भी कहीं से भी लोन लेते हैं, चाहे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी कंपनी से लोन ले रहे हैं, या आपकी एपीएस कंपनी आपको पैसा देती है 1-2 लाख रुपए काम करने के लिए, अगर आप उस पैसे को आपके उसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे जिस पर्पज से आपने लिया है और उस पैसे को आप कहीं और लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर देंगे या उसका पैसा आप टाइम पर वापस नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने जहां भी पैसा लगाया है वो गलत जगह पहुंच गया, या फिर बाय चांस आपने जहां भी पैसा लगा दिया वहां से अगर आपका वो रिकवर नहीं हो पाया तो आप उस कंपनी को पैसा वापस नहीं कर पाएंगे जहां से आपने पैसा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी से या किसी भी एपीएस कंपनी के माध्यम से लोन को लेने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपको बहुत ही सावधानी से यह काम करना है। आपके लोन लिए हुए पैसे पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, आपको कंपनी बहुत जल्दी पैसा प्रोवाइड करा देगी। अब मैं बात करता हूं कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां पैसा देने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कंपनी के एपीएस आईडी चला रहे हैं, सभी कंपनियां प्लान बना रही हैं। और प्लान क्यों बना रही हैं पैसा देने का? वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में सभी एपीएस कंपनी के पोर्टल पर बिजनेस हो चुका है बहुत कम। मैक्सिमम जो बिजनेस है, यानी कि 50% से ऊपर का जो बिजनेस है, वो सब यूपीआई पर सेट हो चुका है। ग्राहकों की मजबूरी है और साथ ही साथ में
दुकानदारों की भी मजबूरी है कि भाई यूपीआई के माध्यम से काम करना, क्योंकि ग्राहक अब यूपीआई वाले ही सबके पास आ रहे हैं। तो सभी एपीएस कंपनियां भी चाहती हैं कि भाई हमारा भी टर्नओवर बढ़े, हमारे भी पोर्टल के माध्यम से अब पहले की तरह काम होना चाहिए। तो इस पर्पज से कंपनियां अब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं, पैसा देना चाहती हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी भी एपीएस कंपनी से पैसा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप अभी जिस भी कंपनी का पोर्टल चला रहे हैं, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम 2 कंपनियां चूज कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल आईडीज हो, बहुत सारी आईडी का जखीरा आपके पास बना हुआ होगा, उनमें से 2 आईडी को चूज कर लीजिएगा, उन 2 आईडियों का चयन कर लीजिए और उन पर लगातार कंटिन्यू काम कीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखाई दे कंपनी को। फिर अगर आप अपनी कंपनी को बताएंगे कि भाई आप एक अच्छा काउंटर चलाते हैं और आपको एक और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे और बढ़ा पाएं, तो कंपनी आपको पैसा देने के बारे में सोच सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।